और अब बात करते हैं इंदौर के महू की, जहां पे जिस तरीके से उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, उसके लगातार नए सबूत सामने आ रहे हैं। और अब दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जिसमें जो दंगाई की करतूत है वो भी निकल के सामने आई है। सबूतों के आधार पर हिंसा की साजिश रचने वाले, इसमें शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। महू हिंसा की तफ्तीश के साथ ही इसकी साजिश की नई नई परतों का खुलासा हो रहा है। पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिल रही है कि पहले से ही हिंदुओं को निशाना बनाने की पूरी तैयारी की गई थी। नए खुलासों के बाद पुलिस ने भी इन दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के एक्शन से पहले हिंसा की साजिश के कुछ लाइव सबूत आपको दिखाते हैं, जिससे दंगाइयों की मंशा समझ में आ जाएगी। प्लास्टिक ड्रम में रखा लाल रंग का ये लिक्विड मिर्ची पाउडर का घोल है। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के दौरान हिंदू युवकों को अंधा करने के लिए इस घोल का इस्तेमाल किया जाना था। आरोप है कि हिंसा करने वाले लोगों ने हमले की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, इसीलिए जैसे ही नौजवानों की भीड़ भारत माता की जय के नारे के साथ सड़कों पर निकली, एक खास पॉइंट पर उन्हें घेर लिया गया। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हिंसा का सबसे लेटेस्ट सबूत है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि मुंह पर कपड़ा बांधे युवक किस तरह से पथराव कर रहे हैं। दुकानों, घर, कार, गलियां, छतों, जहां भी मौका मिला पत्थरबाजों ने किसी को नहीं छोड़ा। पत्थरबाजों ने हमले के दौरान सीसीटीवी को भी तोड़ दिया, जिससे उनकी काली करतूतों की तस्वीर रिकॉर्ड न हो पाए। पत्थरबाज हिंसा के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि हिंसा के 2 दिनों बाद भी इसके निशान मौके पर ही मौजूद हैं। अब आपको हिंसा का तीसरा सबूत दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में दिख रहा है कि दंगाई किस तरह से आगजनी कर रहे हैं। एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में दिख रहा है कि दंगाई आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और फिर एक बाइक को आग के हवाले कर देते हैं। ये 4 बाइकें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से बाइकों को पहले डंडों से गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, उन पर ईंट पत्थर फेंके जाते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और इसके बाद इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये बाइकें, अब यहाँ पर एक शख्स आएगा और पेट्रोल जो है, पेट्रोल का जो पाइप है उसे निकालेगा, उसके बाद माचिस से आग लगाएगा। ये देखिए, ये माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बार माचिस की तीली से आग लगाई, इसके बाद दोबारा देखिए किस तरह से बाइकों को आग के हवाले कर दिया। और ये आग एक के बाद एक बाकी बाइकों तक पहुंच जाए, इसके लिए पूरे षड्यंत्र के तहत पूरा सामान था इनके पास। क्योंकि ये देखिए, पहले पॉलिथीन का कवर इस पे डाला, इसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि थर्माकोल जो है वो भी इन बाइकों के ऊपर डाला जाएगा, जिससे कि ये आग और तेज भड़के। इस हिंसा की तैयारी देखकर मध्य प्रदेश की पुलिस भी हैरान है, जबकि महू समेत एमपी की जनता इन दंगाइयों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। तो 2 एफआईआर हो चुकी है और लगातार जो धरपकड़ है वो की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि जिस तरीके से उपद्रव किया गया, हंगामा किया गया, अब एक एक सबूत जो है निकल के सामने आ रहे हैं। और एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी भी कर ली गई है। इससे जुड़ी और भी खबर लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द। आज इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस से रवाना हो चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे। उनका आज ये 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया है। एयरपोर्ट पर उन्हें खुद विदा करने के लिए मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम पहुंचे। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मॉरिशस से रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए खुद वहां पर नवीन चंद्र राम गुलाम मौजूद रहे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जो जिस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। और इस प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां पर कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे, खासतौर पर भारतीय समुदाय की ओर से भारतीय रंग तो देखने को मिले ही, लेकिन साथ ही साथ ये देखने को मिला इस दौरे के समय कि मॉरिशस भले ही अलग देश है, लेकिन वहां भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिलती है। और कई ऐसे इलाके हैं मॉरिशस में जिसे खासतौर पर मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां भारतीय समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है, भारत के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। विदेशी क्रेताओं का महिमा मंडन बंद हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। और ये कहा गया कि दरअसल संबल जैसे सामने आएगा तो कहीं भी नहीं बचेंगे आरोपी। सालों पहले विष्णु अवतार का उल्लेख हो चुका है। संबल में 56 साल के बाद शिव का अभिषेक हुआ है। ऐसे लोग पहले ग्रंथ पढ़ ले, फिर मुझसे बहस करें। मुख्यमंत्री की ओर से कई बड़ी बातें कही और क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। संबल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके
किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? तो मुख्यमंत्री को सुना आपने। उत्तर प्रदेश के संभल में होली को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने प्रशासन को तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन उस पर भी जम के सियासत हो रही है। कई भाईजान तो दंगा भड़काने तक के पैगाम दे चुके हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, अब उसको लेकर प्रशासन की ओर से भी एक्शन की पूरी तैयारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है, दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। संभल में भाईजान संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, दंगा भड़काने का पैगाम दे लोगों को उकसा रहे हैं। यानी जिस संभल को संभालने में पूरा पुलिस प्रशासन दिन रात जुटा है, उसे दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। अभी सोच रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं कि हमें टाइम घटाना है या बढ़ाना है या नहीं करना है। जो कुछ भी करना है हम 1-2 दिन में इसका ऐलान करेंगे। पुलिस और प्रशासन का ये कहना कि 2 बजे के बाद होगी या 2:30 बजे होगी, ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। हम सहूलत देखेंगे, कौन किससे मिलेगा ये तो बात की बात है। पहले हम तय कर लें कि हमें नमाज का टाइम घटाना है, नहीं घटाना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये तो तय हम ही करेंगे ना। अब तमाम जो उलेमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं अपनी।